देखो, मेहमान क्या होता है? अतिथि देवो भव। मेहमान क्या होता है? मेहमान नवाजी होती है 2 घंटे की, 4 घंटे की, 1 दिन की, 2 दिन की। उसको कहते हैं मेहमान नवाजी। मेहमान आ जाए या वो नहीं जा रहा या कुछ आपको फील हो रहा है, तो देखो हंसी वाली बात भी है लेकिन टेक्निकल बात भी है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड बताता हूँ, आप उसको लिख लो। इसको ब्लू पेन पे, वाइट कलर के पेपर पे लिख के आप इसको दीवार पे लगा सकते हो। इसकी चैंटिंग कर सकते हो। सबसे बढ़िया जो इसकी चैंटिंग है उसका आपको असर रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि यहाँ पे लिख के बता देंगे। अनएक्सपेक्टेड को रोकने के लिए ये बहुत बढ़िया है और ये वहाँ से आराम से चले भी जाएंगे। इसको आप चैंटिंग करोगे और ये बहुत बढ़िया रेमेडी है कि आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको लाइफ में क्या करना है, हर तरफ से आपको अंधेरा लग रहा है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो इसके लिए ना 2 वर्ड मैं आपको 2 वर्ड सिर्फ दूंगा। आप सिर्फ उन वर्ड्स को अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट के ऊपर आपने लिखना है ब्लू पेन के साथ और आपने इसको चैंट करते रहना है। डिसीजन मेकर, आपने देखा है कि लोग बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने से डरते हैं, कतराते हैं इस चीज़ से कि हो सकता है उनका एक गलत डिसीजन उनकी पूरी लाइफ बदल दे। लोग चाहते हैं वो डिसीजन मेकर बने, बट न्यूमरोलॉजी में क्या इस चीज़ का भी एक सोल्यूशन मिल सकता है उनको? लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे टाइम आता है आपके पास कि आप इस चीज़ के लिए हमेशा फंस जाते हो। तो सबसे बढ़िया एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने उसको रिस्ट पे लिखना है। चैंटिंग करते गए वक्त आपके माइंड के अंदर आपका आना चाहिए कि मेरा ये डिसीज़न, मेरा ये डिसीज़न, मेरा ये डिसीज़न। देखो, जितना आप दिल से इन चीज़ों के साथ जुड़ोगे, आपको दिल से ही इसके रिजल्ट आएंगे। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टर्म है जिसमें आपको हर चीज़ एक न्यू मिलेगी, हर चीज़ एक यूनिक मिलेगी। बट कभी आपने सोचा है कि लाइफ में जो इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, हमारे अलग अलग स्टेजेस आते हैं, कभी आपने ये चीज़ सोची है कि उससे भी न्यूमरोलॉजी आपको छुटकारा दिला सकती है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जैसी भी प्रॉब्लम, बेशक प्रॉब्लम छोटी है या प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम ही है, बट उस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है? आप थक चुके हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर, आप थक चुके हैं एक अच्छे टैरोट कार्ड रीडर्स के पास भी जाकर, बट स्टिल आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचती एंड पे। उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है न्यूमरोलॉजिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से हमारे एपिसोड पहले गए हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, बट ये जो टॉपिक है अभी ये रैंडम होगा क्योंकि इसमें जो भी हमें क्वेरीज आई हैं हम उसके बेसिस पे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सो रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर IP सिंह सर, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके साथ ही उन्होंने इतने सारे बच्चों को ट्रेन किया है, इसके साथ ही जो उनके टेस्टिमोनियल्स हैं उस चीज़ की गवाही देते हैं कि सर से जो भी अभी तक उन बच्चों ने सीखा है या स्टूडेंट्स ने उनके सीखा है वो उनके हिसाब से बहुत एक उच्च दर्जे वाली चीज़ें हैं। सो आज इस रैंडम टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे और चलिए स्वागत करते हैं सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रगति जी। सर, जैसे मैंने बोला कि हमारे लास्ट एपिसोड्स में हमें बहुत सी क्वेरीज आई जो कि मेनली बहुत रैंडम थे। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अभी हमारा पेट दर्द हो रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण है, ऐसे ऐसे चीज़ें भी लोगों ने पूछी कमेंट में हमें। तो आज हम उन्हीं की सबकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे आज हम बैठ के, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे पास जितनी भी क्वेरीज आएंगी हम कोशिश करेंगे कि जितनी से ज़्यादा हम सॉर्ट कर सकते हैं उसको हम सॉर्ट करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ आई है सर, आपने अक्सर देखा होगा कि हम एक चीज़ से निकलने के लिए बहुत टाइम निकालते हैं। बेशक वो एक रिलेशनशिप हो, बेशक वो हमारे कैरियर के लिए हो, कोई जॉब हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम बहुत बुरा फंस जाते हैं। तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैं जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ऐसे लोगों को इस चीज़ से छुटकारा दिला सकते हैं? जी, थैंक यू पहले तो आपकी ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए कि हमारे शो को बहुत अच्छा उन्होंने प्यार दिया है और उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे डाले कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताई। आपने भी बताया मेरे को, मेरी टीम ने भी बताया मेरे को कि ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी कि हमारे को ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे को रैंडमली किसी भी चीज़ के लिए उसके अंदर आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हो। तो जैसे आपने अभी हमारे को पूछा कि जैसे कि आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको लाइफ में क्या करना है, हर तरफ से आपको अंधेरा लग रहा है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो इसके लिए ना 2 वर्ड मैं आपको 2 वर्ड सिर्फ दूंगा। आप सिर्फ उन वर्ड्स को अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट के ऊपर आपने लिखना है ब्लू पेन के साथ और आपने इसको चैंट करते रहना है। आप मैनी टाइम जितनी टाइम मर्जी, आप इसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं, जितनी बार मर्जी इसको चैंट करो। तो वो 2 वर्ड क्या हैं? वर्ड है डिवाइन हाइफन मैजिक।
आपको बोलते टाइम हाइफन नहीं बोलना, आपको लिखते टाइम, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, आप इसको यहाँ पे लिख देना, डिवाइन मैजिक, डिवाइन मैजिक। तो आपने जब इसको लिखना है तो आपने तब बीच में हाइफन पालना है, और जब आपने प्रनाउन करना है तो आपने इसको सीधा ही प्रनाउन करना है, डिवाइन मैजिक, डिवाइन मैजिक, डिवाइन मैजिक, डिवाइन मैजिक। जैसे आप एक मंत्रा को चैंट करते हो, और आप आंखें बंद करके इसको चैंट कर सकते हो, खोल के चैंट कर सकते हो, बंद करके आप जब चैंट करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ चलनी चाहिए कि मेरे को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। वो यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस आपके लिए ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि आपको आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। देखो, ये बिल्कुल टोटली फ्री की एक रेमेडी है, इसको आपने चैंट करना है, कभी भी कर सकते हो, किसी टाइम भी कर सकते हो, नहाए नहीं नहाए, कोई ऐसा दिमाग पे बोझ नहीं डालना। जितना ज़्यादा आप इसको चैंट करोगे, अगर आप आंखें बंद करके चैंट करोगे, इसके बहुत ज़्यादा मेरिकल्स रिजल्ट हैं। बैठ के, चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, कभी भी चैंट कर सकते हो, तो आपके इमीडिएट रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरे को करना क्या है। डेफिनेटली सर, ये जो एक प्रॉब्लम है, आई थिंक हर एक व्यक्ति ये चीज़ फील करता है। कभी ना कभी हम ऐसे ऐसे लाइफ के सिनेरियोज में होते हैं, लाइफ के ऐसे ऐसे स्टेजेस पे होते हैं जहाँ पे हमें निकलना नहीं आता। हम सोचते रह जाते हैं कि हमें कैसे इस चीज़ से निकलना है, कैसे हम इस चीज़ से बाहर आएँ। तो आई थिंक सर ने जो आपको रेमेडी दी है, आपको डेफिनेटली वो करनी चाहिए। इसके साथ हम अगर नेक्स्ट उसके ऊपर जाएँ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकर। आपने देखा है कि लोग बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने से डरते हैं, कतराते हैं इस चीज़ से कि हो सकता है उनका एक गलत डिसीजन उनकी पूरी लाइफ बदल दे। क्योंकि सर आपने देखा होगा कि हर एक सेक्टर में ना डिसीजन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाला इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका एक गलत डिसीजन आपको, मतलब कहते हैं ना, राजा से रंक बना देगा, तो उसी चीज़ पे हम अगर बात करें, आपने देखा होगा कि कई लोग ना बहुत मतलब वीक्स होते हैं इन सब चीज़ों में, उनको पता नहीं होता कि उन्हें क्या डिसाइड करना है, ना वो मेजॉरिटी पे आ सकते हैं, एक डिसीजन पे आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगी, हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो ये चीज़ पूछ रहे हैं आपसे कि सर हमें इस चीज़ का कोई टोटका बताओ, कोई नुस्खा बताओ जिससे हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकें। लोग चाहते हैं वो डिसीजन मेकर बने, बट न्यूमरोलॉजी में क्या इस चीज़ का भी एक मतलब सोल्यूशन मिल सकता है उनको? बिल्कुल, मैं आपको ना यहाँ पे बड़े आसान सी चीज़ें बताता हूँ कि आप कभी भी किसी डिसीज़न के लिए आप फंस गए हो या फंसी हो रहे हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, यस करना चाहिए, नो करना चाहिए। लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे टाइम आता है आपके पास कि आप इस चीज़ के लिए हमेशा फंस जाते हो। तो सबसे बढ़िया एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने उसको रिस्ट पे लिखना है 319। वेरी सिंपल, 319। बस ये 3 आपको डिजिट आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है और इसको चैंटिंग करना है। चैंटिंग करते के वक्त आपके माइंड के अंदर आपका आना चाहिए कि मेरा ये डिसीज़न, मेरा ये डिसीज़न, मेरा ये डिसीज़न। देखो, जितना आप दिल से इन चीज़ों के साथ जुड़ोगे, आपको दिल से ही इसके रिज़ल्ट आएंगे। मतलब इसके बहुत से टेस्टिमोनियल हैं कि इसको यूज़ करने के बाद पर्सन को ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं। आप खुद, आपके पास ऐसे मिरेकल्स होंगे और आप खुद हमारे को नीचे चैंटिंग में आके लिख के बताओगे, फ़ोन करके बताओगे कि सर मैंने ये यूज़ करा था 319 और मेरे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। कभी भी डिसीज़न में फंसी हो जाएं, कहीं पे भी आप फंसी हो जाएं, इसकी चैंटिंग स्टार्ट कर दो, इसको आप लिखना स्टार्ट कर दो, बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। बिल्कुल सर, अभी ये जो अभी तक हमने 2 टॉपिक डिस्कस करे हैं। जो हमारा सर अगला टॉपिक है वो है अनवांटेड गेस्ट का। आपने देखा होगा कि अक्सर ना लोगों के रिश्तेदार ऐसे होते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों से लोग अक्सर चाहते हैं कि उनका डिस्टेंस बना रहे, जितना कम रिश्तेदार हमारे घर आएंगे उतना घर हमारा सुखी रहेगा। क्योंकि अक्सर कहते हैं लोग ना, ये पंजाबी में कहावत है पुआड़ दी जड़, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो गेस्ट आ गए ना, अनवांटेड से रिलेटिव्स आ जाते हैं जो 3-3, 4-4 दिन नहीं जाते, या कह लो आप महीना भी नहीं जाते, तो वो कहते हैं कि हमारे घर की ना शांति को भंग कर रहे
रहे हैं, हमारी प्रिवेसी खत्म हो रही है, हम लोग अपने हिसाब से मतलब सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। तो मैं उन लोगों के लिए मतलब कहना चाहूँगी कि कई लोगों के ना घर में अभी जैसे आपको पता है कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो इसी सीजन में ना बहुत सी शादियाँ भी होती हैं। तो वो शादियों के पहले 10-10-15 दिन पहले आ जाना, फिर उसके बाद 10-10-15 दिन बाद जाना, तो उस चीज़ से लोग बड़े ज़्यादा परेशान हैं। और ये चीज़ अभी नहीं, ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। तो लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे रोकें, कैसे उन अनवांटेड गेस्ट को बोले कि भाई तुम अपने घर जाओ और ये रेड हाथ देखो कि मत आओ यहाँ पे, हमें अपनी मतलब अपनी लाइफ को सुख शांति से जीने दो। तो उनके लिए कौन सा नंबर होगा? बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन। इसके लिए हमारे को कॉल्स भी आया। देखो, मेहमान क्या होता है? अतिथि देवो भव। मेहमान क्या होता है? मेहमान नवाजी होती है 2 घंटे की, 4 घंटे की, 1 दिन की, 2 दिन की, उसको कहते हैं मेहमान नवाजी। और ये करनी ही चाहिए, क्योंकि जो भी हम भी किसी के मेहमान हो सकते हैं, कोई दूसरा भी हमारा मेहमान हो सकता है। मेहमान नवाजी होती है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन या 2 दिन। उसके बाद जो है वो मेहमान नवाजी नहीं रहती। पहले दिन जब एक पर्सन हमारे घर मेहमान आता है तो उसको हम बड़े अच्छे क्रॉकरी के अंदर उसको ट्रीट करते हैं, बड़ी अच्छी क्रॉकरी में खाना खिलाते हैं, उसको 4 स्नैक्स खिलाएंगे, फूड खिलाएंगे, घुमाने लेके जाएंगे। दूसरे दिन वो क्रॉकरी चेंज हो जाती है, वो बढ़िया वाली क्रॉकरी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। उसके अंदर जो स्नैक्स 6 से 8 होते हैं वो 2 हो जाते हैं या 1 हो जाता है। तीसरे दिन वो क्रॉकरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे हम जो बर्तनों में हम खाते थे रूटीन में, क्योंकि वो मेहमान नवाजी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। तो इसीलिए मेहमान वो होता है 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे या 1 दिन या 2 दिन। इसके लिए हमारे को भी कॉल्स आई और मैम ने बताया कि इनके चैप्टर पे इनको भी नीचे मैसेज आए और कॉल आई। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको स्विच वर्ड बोलूँगा, आप उसको चैंट कर सकते हो, आप उसको वाइट पेपर के लिखकर उसको दीवार पे लगा सकते हो। जब आपके साथ ऐसी कोई मेहमान आ जाए या वो नहीं जा रहा या कुछ आपको फील हो रहा है, तो देखो हंसी वाली बात भी है लेकिन टेक्निकल बात भी है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड बताता हूँ, आप उसको लिख लो, इसको ब्लू पेन पे वाइट कलर के पेपर पे लिख के आप इसको दीवार पे लगा सकते हो, इसकी चैंटिंग कर सकते हो। सबसे बढ़िया जो इसकी चैंटिंग है उसका आपको असर रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि यहाँ पे लिख के बता देंगे, कंटेन, कैंसल, बाईपास, डीएक्टिवेशन। कंटेन, कैंसल, बाईपास, डीएक्टिवेशन। बाईपास जो है इसको हम स्मॉल पे लिखेंगे, बाकी सारे को हम इसको कैपिटल पे लिखेंगे। तो जो जैसे ये फॉर्मेट पे लिख के आपको बताया गया है, ये देखो सेम आपको फॉर्मेट पे बताया गया है, तो आपको सेम ऐसे ही लिख के वाइट पेपर पे रखना है, दीवार पे साथ चिपका देना है। और आपको जो चैंटिंग करनी है वो आपको सीधा ही करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। चैंटिंग आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे कि वो आपके जो मेहमान हैं बड़े प्यार से, बड़े कूल तरीके से वो आपके यहाँ से चले जाएंगे, आपको बाय कर लेंगे। और आपको अनवांटेड की अगर कोई ये लगता है कि ऐसे ही अचानक कोई आ जाते हैं, तो इसके लिए आप इसको रेगुलर चैंटिंग भी कर सकते हो, जिसमें आपको अनएक्सपेक्टेड जो गेस्ट हैं वो नहीं आते, जिसकी आपको उम्मीद होएगी सिर्फ वही आएगा, जिसको आप चाहोगे वो आएगा। अनएक्सपेक्टेड को रोकने के लिए ये बहुत बढ़िया है और ये वहाँ से आराम से चले भी जाएंगे। इसको आप चैंटिंग करोगे और ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। ये ऐसी रेमेडी है जिसका बहुत से लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन करा लेकिन उनको कोई इलाज नहीं मिला, लेकिन हमने जब इसको इलाज दिया, और ये ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको होती है लेकिन कोई बताता नहीं है, वो दिल में ही रखता है। लेकिन आप इसको यूज़ करोगे तो अभी फेस्टिवल सीजन है, आप इसको यूज़ करके देखो तो आपको इसको मिरेकल रिजल्ट आएंगे। यस डेफिनेटली सर, क्योंकि अभी ये जो फेस्टिवल सीजन है ना, इसमें बहुत से खर्चे हो जाते हैं। बेशक आप कोई भी फेस्टिवल ले लो ना, सिर्फ दिवाली की बात करें हम, तो बहुत ऐसे मतलब ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे खुद के लिए बहुत मुश्किल होते हैं निकालने। और अगर कोई ऐसा अनवांटेड गेस्ट आके आपके फैमिली में बैठ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी में ही आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो सर ने जो आपको रेमेडी दिया, आई होप आप लोग अगर करेंगे तो जो भी आपकी ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आज का समय है, लोग न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं। लोगों को बड़े सिनेरियोज में, बड़े स्केल में रहना पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो ये रेमेडी अगर आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपको असर दिखेगा। इसके साथ ही सर अगला टॉपिक है हमारा स्नेक से रिलेटेड।
तो आपने देखा होगा सर कि अभी जैसे रेनी सीजन आते हैं, रेनी सीजन ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे से हमारे ना रीजन्स भी हैं जहाँ पे स्नेक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और जिनके कारण लोगों को मतलब डेथ थ्रेट्स भी होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं कि उनकी जो फार्मिंग है वो ख़राब ना हो, क्योंकि स्नेक्स कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान भी कर जाते हैं जिसके कारण लोगों को भारी मुआवजा मतलब भारी नुकसान का वो देना पड़ता है। बट सर अगर बात की जाए स्नेक्स की, तो हिली रीजन से हमें एक मैम का कमेंट आया था, तो उन्होंने पूछा कि वो प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं स्नेक्स को अपने घर से। मैंने ना आपकी बात करते मेरे को याद आया, परसों मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें डाटा बता रहे थे कि लास्ट ईयर इंडिया के अंदर 2.75 मतलब 2,75,000 लोगों को स्नेक की बाइटिंग से उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने जिस मतलब सांप ने काटा और उनकी डेथ हो गई, ये डाटा है। और मैं परसों एक न्यूज़ में देख रहा था, तो वहाँ पे ये जैसे ये कुछ सीज़न के अंदर ना बहुत ज़्यादा, जैसे रेनिंग सीज़न के अंदर स्नेक्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो कई बार घरों में आ जाते हैं। उनका जैसे अगर देखा जाए वो हमसे डरते हैं, अगर वो अटैक करते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अटैक करते हैं, लेकिन हमारे को थोड़ी पता है उन्होंने काटा तो इमीडिएट अगर उसको नहीं हमने कोई ट्रीट करा तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको नंबर्स बताता हूँ, आप उसको ब्लैक पेन से लिखकर अपनी दीवारों के साथ ऊपर चिपका देना, वाइट पेपर के ऊपर, और इसकी चैंटिंग करना जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है कि ये आ सकता है। तो इसको आप लिख लो अपने पास, 3, 5, 6, 9, 4, 1, 9, 1। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दोबारा, 3, 5, 6, 9, 4, 1, 9, 1। आप इसको वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से लिखना है आपने, और अपनी जो दीवारें हैं वहाँ पे चिपका देना है। आपको जहाँ पे लगे कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी आप चैंटिंग करोगे तो वो स्नेक्स जो हैं वहाँ पे नहीं आते और उस जगह से वो किनारे से निकल जाएंगे। ये आपकी बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन के लिए है। यस डेफिनेटली सर, ये जो हमारी प्रॉब्लम है आई थिंक इस चीज़ का तो सबको रेमेडी करनी चाहिए। जो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि इन चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो ये आप रेमेडी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश चल रहा है, उसमें 2 नंबर्स डिस्प्लेड हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवाना चाहते हैं तो उन 2 नंबर्स पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि सर किस टाइम पे अवेलेबल रहेंगे। और इसके साथ ही हमारे पास 2 मीडियम और भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे ही आपकी सब प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो कॉल के थ्रू भी सर से कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोनिक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ है कि जब भी आप कॉल करें तो एक चीज़ अपने माइंड से क्लियर रखें कि आप बेशक 10 जगह गए हों, बट अगर आपको यकीन है तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको डेफिनेटली आपको 10-15 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बट अगर आपको यकीन ही नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी के पास जाने का। इसके साथ ही एक चीज़ और है यहाँ पे कि हमारे डिस्क्रिप्शन में सर का जो यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक हमने डाला हुआ है। डॉक्टर IP सिंह सर का यूट्यूब चैनल वहाँ पे मेंशन्ड है, आप उस पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिससे आपको सर क्या मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो आपको मिलेगा ही, बल्कि आपको एक नॉलेजेबल चीज़ भी सुनने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, वहाँ पे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसके साथ ही सर आज हम बात करेंगे दिवाली रिलेटेड टॉपिक्स की, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, लोग सफाइयाँ कर रहे हैं। सफाइयों के टाइम पे आप देख सकते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें छुपी हुई मिलती हैं जो हमारी मम्मियों ने छुपाई होती है या हमारे पेरेंट्स ने हमसे छुपाई होती है, या फिर आप कह लीजिए आपके टेस्ट पेपर्स आपको मिलते हैं जो आपने छुपाए होते हैं कि भाई किसी की नज़र ना पड़े। पर दिवाली का ऐसा टाइम होता है जब पूरे घर की सफाई होती है और उस टाइम पे आपकी बहुत कहते हैं ना अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बट अगर बात की जाए सफाई की तो सफाई में सबसे मेन चीज़ आती है रैट्स। लोग बहुत परेशान रहते हैं रैट से, क्योंकि रैट्स ऐसे हैं जो आपके कपड़ों को, आपके इम्पॉर्टेंट पेपर्स को ख़राब कर देते हैं। अगर उनका एक भी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो आपकी मतलब सालों की मेहनत ख़राब हो जाती है। अगर बात करें हमारे लीगल पेपर्स की या कोई भी पेपर्स की, तो सर बात की जाए रैट्स की, मैं जानना चाहूँगी कि क्या रैट को भी मतलब छुटकारा, लोग रैट से भी छुटकारा पा सकते हैं न्यूमरोलॉजी में? बिल्कुल पा सकते हैं। देखो
प्रॉब्लम कोई भी हो, हर प्रॉब्लम का सलूशन कोई ना कोई होता ही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन बिल्कुल होता है। आपने बोला रैट के लिए, तो ऐसे कुछ भी जैसे स्नेक्स का मैंने बताया, रैट का जैसे कनेक्टेड बताया, तो रैट्स के लिए भी एक बहुत बढ़िया एक नंबर मैं आपको बताता हूँ। वो नंबर आप उसको चैंट करोगे और इसको वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से लिखकर अपनी दीवारों से चिपका दोगे। तो रैट के लिए जो नंबर है वो लिखो 5 0 2 1 2 2 6। तो रैट के लिए जो सबसे बढ़िया नंबर है, इसको देखो, एक हम कोई मेडिसिन डालते हैं तो वो मर जाते हैं, उसकी स्मेल आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, या कुछ और मेडिसिन डालेंगे, छोटा बच्चा घर में है वो उठा लेगा, मुंह में डाल लेता है, तो वो एक बड़ा हार्मफुल सिस्टम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप नंबर से आप उनसे छुटकारा पा सकते हो और वो वहाँ से बिल्कुल चले जाएंगे। अगर वो सराउंडिंग उस घर के आसपास भी हैं तो वहाँ से भी वो दूर ही रहेंगे। तो वे एक प्रोटेक्शन का एक सिस्टम आपके पूरे घर में चला जाता है। लेकिन आपको जहाँ से इसकी एंट्री का या कुछ लगता है, आप इसको वहाँ पे चिपका दो, चिपका के देखो तो सही यार, इसमें क्या जाने वाला है। एक बार आप करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, हाँ यार ये चीज़ें बहुत काम कर रही हैं और हमारा फ्री में सोल्यूशन हो गया, जिसके कोई चार्जेस भी नहीं लगे, आपने किसी को हार्म भी नहीं करा, उसको मारा भी नहीं, और वो बंदा खुद ब खुद वहाँ से चला गया। भी आपका ये इसमें कहावत में कहते हैं कि वो कहता है लाठी भी ना टूटे और भैंस भी मर जाए, तो वो एक काम हो गया। तो इसको आप दोबारा मैं बोलता हूँ, 5 0 2 1 2 2 6। इसको आप चैंटिंग करोगे और इसको आप वाइट पेपर के ऊपर लिखोगे तो रैट्स आपके वहाँ से भाग जाएगी। इसके साथ ही सर, क्या हम रेड से भी रेड हो सकते हैं? मतलब लिजर्ड से का जो आपने देखा होगा, लिजर्ड से भी लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि लिजर्ड्स के लिए कौन सा नंबर होगा? हाँ, लिजर्ड्स के लिए नंबर भी आप नोट कर लो। इसके लिए भी आपको प्रोसीजर वही रहेगा, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से। लिजर्ड्स के लिए नंबर होगा 7 0 1 4 4 5। 7 0 1 4 4 5 ये लिजर्ड्स के लिए है। आप इसको यूज़ करो और आपको आसपास ये लगेगा कि लिजर्ड्स हमारे पास या हमारे घर में बहुत कम हो गई या चली गई है। सर आपने देखा होगा, अक्सर लड़कियों को ना कॉकरोच से बहुत डर लगता है। अगर कहीं पे कॉकरोच दिख भी गया ना तो लोगों की चीखें बज जाती हैं कि अरे कॉकरोच आ गया, इसको निकालो जल्दी से बाहर। तो मैं कॉकरोच का नंबर जानना चाहूंगी, कॉकरोच को मतलब घर से बाहर निकालने के लिए कौन सा नंबर होगा? आज ना हम दिवाली का टॉपिक ले लिया, अब दिवाली की पूरी सफाइयां करते जाएंगे। लोग ना बड़े परेशान हो गए हैं कि अब दिवाली आने वाली है और टेंशन हो गई है कि जब तक घर से ये अनवांटेड, ये भी गेस्ट ही हुए, अनवांटेड गेस्ट है ये, इनको दूर कैसे भगाया जा सकता है? मैंने ना कॉकरोच का जिसको भी नंबर देता हूँ ना, और जब कभी उनसे बात होती है ना तो सबसे पहले वो कहते हैं हमने अपने वॉशरूम में जरूर लगाया हुआ इसको। तो लोगों ने ना वॉशरूम के अंदर तो पक्का ही भी वहाँ पे कॉकरोच जरूर रहते हैं। तो आप इसको लगाना ज़रूर, और जोन सा ओपन एरिया आपका जहाँ पे आपको लगता है वो कॉकरोच बहुत ज़्यादा हैं, इसको वहाँ पे लगाना और इसकी चैंटिंग ज़रूर करना जब भी आप जाओगे। तो कॉकरोच के लिए लिखो 7 9 1 0 5 6 3 1। ये आपको कॉकरोच के लिए आप इसको नंबर को लिखोगे, सेम प्रोसीजर वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से लिखोगे और दीवार के साथ आप चिपका दोगे और इसको आप चैंटिंग करोगे जहाँ पे आपको फीलिंग होती है। तो ये आपके घर के जो अनवांटेड गेस्ट हैं, बिना मारे, बिना कुछ मेडिसिन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, इमीडिएटली ये वहाँ से रिमूव हो जाएंगे या वहाँ से चले जाएंगे। जी बिल्कुल सर, क्योंकि ना आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैंने आपको बोला था कि अनवांटेड गेस्ट का हमने चलो वो तो डिसाइड कर ही लिया, वो तो चलो ह्यूमन बीइंग थे। अब ये जो है ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, बड़ी लिविंग बीइंग है। इन लोगों के लिए भी ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं गेस्ट तो चलो ना ही आए, बट ये जो चीज़ें हैं ये भी ना आए, हमारा घर बिल्कुल खाली हो, हम बिल्कुल खुद के घर के खुद ही राजा रहें, कोई आके हमें परेशान ना कर सके। तो सर अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस करे उसमें मैंने देखा कि हम लोगों ने ना बहुत आज एक्साइटेड तरीके से लोगों को समझाया
और समझाने की बात अगर की ही है हमने, तो आई थिंक लोगों को ये चीज़ भी समझनी चाहिए, अगर आप यकीन से ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं, इम्प्लीफाई करते हैं अपने रियल लाइफ के सिनेरियोज में, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये नंबर्स हम यहाँ पे बैठ के ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमें आपकी जो क्वेरीज हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं, बट और भी हमारे दर्शक जो हमें जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतने लंबे टाइम से, उनके लिए भी एक रेमेडी है। यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे बैठ के बहुत रैंडम टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, और ये जो टॉपिक्स है ना, आजकल आपने देखा होगा बहुत कम आप लोगों को समझाएगा कोई, बहुत कम आपको इसकी चीज़ की रेमेडीज देगा, क्योंकि लोगों को है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, सबके घर में ये सब चीज़ें बेसिक हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात क्यों करें। बट आई थिंक सर का मानना ये है कि अगर हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं तो लोग तभी एक्स्ट्रा चीज़ के ऊपर फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ का ही आपको सोल्यूशन नहीं देंगे, हम बेसिक चीज़ से कि आपको छुटकारा नहीं दिलवाएंगे, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ों पे फॉरवर्ड करने लायक अभी है ही नहीं। तो आई थिंक ये सर की जो सोच है बहुत ज़्यादा अच्छी है, और सर ने जिस तरीके से आज इस बेसिक टॉपिक को एक मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया, एक्स्ट्रा तड़का दे दिया अपने नंबर्स के साथ, अपने नंबर्स की रेमेडीज़ के साथ, तो आई थिंक ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट हो गया, और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उनको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके साथ ही सर टाइम की पाबंदी होने के कारण आज हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी, बट आशा करती हूँ कि हमारा जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम फिर से रैंडम टॉपिक्स पर बात करेंगे, क्योंकि हमारी क्वेरीज इतनी ज़्यादा लंबी हो गई हैं। जैसे एक शॉपिंग मॉल में एक लड़की जाती है ना शॉपिंग करने, तब बिल इतना लंबा हो जाता है, ऐसी हमारी जो क्वेरीज है वो इतनी लंबी हो चुकी है कि हमें अब इस चीज़ों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को जान के कि न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों के बारे में भी बता रहा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में बेशक मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो, आपको फिजिकली प्रॉब्लम हो, या आपके रिलेशनशिप में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस चीज़ का तो सोल्यूशन दे ही देती है, बट आपको इस चीज़ से भी बाहर निकालेगी। और ये मेरी क्या कह लो आप, जुबान कह लो कि सर जिस तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, सर जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं, जिस तरीके से वो रेमेडीज़ दे रहे हैं, इसमें उनका प्रॉफिट तो नहीं है, बट हाँ आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे अपने जो भी आपकी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, और हम ऐसे ही आपको कमेंट बॉक्स में मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हमें कमेंट्स करते रहें, जो भी आपकी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं हम उसका जवाब डेफिनेटली देंगे। और बाकी एक चीज़ और कि हमारी स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश चल रहा है, उस नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। ऐसी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू जी, थैंक यू।